आप एमएसए पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया गया, क्या कहेंगे? अरे आज वार्षिक उत्सव था, इनका बच्चा बहुत अच्छा जो है यहाँ पे अपना वो प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया स्कूल है ये, बड़ी अच्छी। अगर हम सीतापुर जिले की बात करें तो यहाँ पर गांव शहरों के अंदर बच्चों के अंदर टैलेंट छुपा हुआ, उनको कैसे आप निखारने का काम करेंगे, क्योंकि आप राज्य मंत्री हैं? सभी विद्यालय और ये इस प्रकार के जो उत्सव होते हैं, वार्षिक उत्सव जो होते हैं, उसमें शिक्षा तो हम साल भर देते हैं, लेकिन जो एक दिन का ये समय मिलता है, इसमें जो उनकी अतिरिक्त प्रतिभाएं होती हैं उनको निखारने का काम किया जाता है। कुछ बच्चे इस तरह से हैं मंत्री जी जिनके अंदर टैलेंट तो छुपा हुआ लेकिन वो कहाँ निखारे, ऐसी क्या व्यवस्था की जाएगी जिले ये में? मंच, इसीलिए ये मंच मिला है। ये आपका कितना सहयोग रहेगा आप राज्य मंत्री? हम लोग बिल्कुल सब, पूरा सहयोग है, पूरी सरकार का सहयोग है, सीतापुर के लिए बच्चों के लिए क्या कहेंगे? सबके लिए सबका सहयोग है, सभी तरक्की करें खूब। आदाब, आप देख रहे केबीडी पोर्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुँची है जिला सीतापुर के कस्बा खैराबाद के एमएसए पब्लिक स्कूल में। आज एमएसए पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। हमारे साथ एमएसए पब्लिक स्कूल के जो मैनेजर हैं काशिफ जी, आज हम उनसे बात करेंगे कि आज जो वार्षिक उत्सव रखा गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें क्या चीज़ें हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोर्ट न्यूज़ में काशिफ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय आए और विद्यालय आके बच्चों का हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज जो वार्षिक उत्सव रखा गया था आपके स्कूल में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये रखा गया था? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हर साल हम लोग अनेक रंगारंग कार्यक्रम करवाए करते हैं। वार्षिक उत्सव भी होता है, स्थापना दिवस भी होता है, 26 जनवरी भी जोरदार होती है। हम लोग हर कोशिश यही करते हैं कि पढ़ाई के साथ में बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। जब बच्चे स्कूल का मंच पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो आगे चल के ज़िला स्तर पर या मंडल स्तर पर पहुंच सकेंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ में हर चीज़ में आगे से आगे जाएं। बाकी आप सब देख ही रहे हैं कि बच्चे कितना बढ़िया कर रहे हैं, छोटे से बड़े जो भी बच्चे हैं कितनी कायदे से, कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जो है पूरी लगन के साथ में पढ़ाई तो कराता है, लेकिन उसके साथ में बच्चों को एक्स्ट्रा जानकारी भी कराई जाती है हमारे विद्यालय में। जैसे ताइक्वांडो क्लासेस भी होती हैं। अभी देखा बच्चों ने किस तरीके से टाइल्स फोड़े या आग, जलते हुए आग से किस तरीके से अपने सर से टाइल फोड़े। तो और भी अनेक कार्यक्रम हमारे विद्यालय में हर साल करवाए जाते हैं। अगर आज के हम वार्षिक उत्सव की बात करें तो इसकी कब से तैयारी चल रही थी और इसमें कितने प्रोग्राम हुए हैं आज? देखिए, लगभग प्रोग्राम की लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब कहते हैं कि जहाँ के ऊपर हीरो नगीनों की भरमार होती है वहाँ किसको रोका जाए। हर बच्चा विद्यालय, हमारे विद्यालय का हर बच्चा जो इतना टैलेंटेड है कि हर कोई चाहता है कि हम आगे से आगे आएँ। अभी आपने देखा 30 से 40 प्रोग्राम तो आपके सामने हो ही चुके हैं। अभी भी लिस्ट हमारी काफ़ी लंबी है, जो कि प्रोग्राम हमको काफ़ी शार्ट करने पड़ गए हैं क्योंकि समय भी रात हो रही है, ज़्यादा टाइम भी हो रहा है। तो लगभग 60 से 65 प्रोग्राम अभी बाकी हैं पूरे। इसकी तैयारी कब से चल रही थी? लगभग 1 महीने से तैयारी चल रही है और क्योंकि एग्ज़ाम भी करीब होने वाले हैं, रिवीज़न भी चल रहा है, लेकिन उसके साथ में हमारे स्टाफ ने पूरी लगन के साथ में 1 महीने के अंदर बच्चों को तैयारी इस तरीके से करवाई है जो आपके सामने है किस तरीके से बच्चे कर। अगर हम एमएसए पब्लिक स्कूल की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच कैसा व्यवहार रहता है, कैसे मोटिवेट करते हैं छात्र को शिक्षक? देखिए, जैसे घर के ऊपर जो है परिवार के बड़े भाई बहन होते हैं, उसी तरीके से स्कूल का माहौल है कि बच्चों के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का कोई टीचर से डर ना रहे। अगर बच्चा टीचर से डरेगा तो वो आके टीचर से क्या पूछेगा। तो हम लोग इस तरीके से व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ में कि एक फ्रैंकली व्यवहार होता है, सम्मान होना चाहिए, विद्यालय में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में एक दोस्ताना भी होना चाहिए। विद्यार्थी और जो शिक्षक का रिश्ता होता है एक छोटे भाई बहन के तरीके से भी है। इसी तरीके से हमारे टीचर बच्चों का व्यवहार करते हैं। अगर हम नर्सरी के बच्चों की बात करें तो उनको टीचर कैसे घर से स्कूल आने के लिए मोटिवेट करते हैं, क्या उनको एक्टिविटी बताते हैं? देखिए, छोटे क्लास के बच्चे हैं। अब जो बच्चा 3 साल का या 4 साल का है, अपने माँ बाप से वो 4 घंटा 5 घंटा स्कूल में आता है, दूर रहता है, तो उसको माँ बाप ही का प्यार जब मिलेगा तभी वो उस चीज़ को हम लोग भरपाई कर पाएंगे। तो जो भी टीचर हैं छोटे बच्चों पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि उनको घर वालों की याद ना आए, अपनी मम्मी को याद वो ना करें। तो एक माँ की तरीके से सभी टीचर बच्चों पर ध्यान देते हैं। आज के वार्षिक उत्सव को लेकर नगर वासियों और जो और भी स्कूल हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा बस यही संदेश है कि स्कूल जो भी हैं, सारे स्कूल अपनी जगह सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हम यही मैसेज देना चाहेंगे जो खैराबाद में और भी स्कूल चल रहे हैं, सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्कूल में टाइम पर समय पर छोटे मोटे प्रोग्राम करवाते रहना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो है जो उनका टैलेंट है वो उभर के सामने आए और उनके अंदर हिम्मत भी आए ज़्यादा से ज़्यादा।
बस। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एमएसए पब्लिक स्कूल के जो मैनेजर हैं कासिफ जैदी जी थे, जिन्होंने आज के वार्षिक उत्सव को लेकर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई है। यहाँ पर हमारे साथ एक मैम इस स्कूल की मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि बच्चों ने यहाँ पर जो परफॉर्म किए हैं बच्चों ने, वो कब से तैयारी उसकी चल रही थी और किस तरह से इसकी तैयारी करवाई गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम केबीटी पोर्ट न्यूज़ में। जी, वो इसकी तैयारी लगभग 1 महीने से हो रही है। वैसे ये परफॉर्मेंस हम लोगों की हो चुकी होती है अब तक के, लेकिन वही है विंटर वेकेशन में काफ़ी सारा लॉस हो गया बच्चों का, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो बाकी मान के चलिए कि 1 महीना बस इतनी तैयारी में टाइम लगा है। और बाकी हमारे यहाँ बच्चों की स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है कि पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज़ भी बच्चे करें अच्छे से, खेल कूद है या और भी जो चीज़ें हैं, बच्चों को नई नई चीज़ें कोशिश करी जाती हैं सिखाने की। मैम इस वार्षिक उत्सव में कितने प्रोग्राम हुए और किस किस टाइप के प्रोग्राम थे, हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइए। मतलब इसमें कुछ फ़नी डांसेस हुए हैं, फ़नी प्रोग्राम हुए हैं कि मतलब हमारे दर्शकों का मनोरंजन हो सके, एंटरटेन हो सके, जो आने वाले हैं वो मतलब बोर ना हो। तो और जैसे कुछ मतलब डांसिंग के प्रोग्राम कितने थे लगभग 15 से 20 हैं डांसिंग के प्रोग्राम। मैम क्या लगता है इस परफॉर्मेंस से बच्चों पे क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे मोटिवेशन होगा? मोटिवेशन बहुत होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ आजकल पता है आपको कि मतलब जो लाइफ स्टाइल चल रही है, स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो पढ़ाई बच्चों को आए, लेकिन उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ तो अच्छे से आनी ही चाहिए। तो ये सब प्रोग्राम करवाते रहना चाहिए जिससे बच्चे मतलब एक्टिव होते हैं, अवेयर होते हैं और चीज़ों के लिए भी, कि मतलब किस तरह से उन्हें आगे करना है और मतलब क्या वो आगे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम एमएसए पब्लिक स्कूल की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा व्यवहार रहता है, कैसे मोटिवेट करती है आप नर्सरी के बच्चों को आने के लिए स्कूल? एक्चुअली बच्चों को ये है, अब नर्सरी में न्यू एडमिशन है बच्चा, तो सब वही है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, कि बच्चे इंटरटेन हों। और उनके लिए हमारे यहाँ जैसे झूले लगवाए गए हैं स्कूल में, बाकी सारे टॉयज़ भी रखे जाते हैं और वीडियोज़ दिखाई जाती हैं कि बच्चा बोर ना हो। पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर धीरे धीरे पढ़ाई का भी उसका रुझान पढ़ाई की तरफ भी होने लगेगा। मैम अगर अन्य स्कूल की बात करें तो यहाँ पर अलग से क्या एक्टिविटी बच्चों को सिखाई जाती है, उस एक्टिविटी को हमारे दर्शकों को बताइए। एज अ कंपेयर ऑफ अदर स्कूल्स हम कोशिश करते हैं कि अपने से बेस्ट करें, बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी कंपेयर की बात करी जाए तो किसी स्कूल को हम बुरा क्यों कहेंगे, भाई सभी अपना बेस्ट करते हैं तो हम भी अपना बेस्ट करते हैं। मैम अगर हम नर्सरी के बच्चों की बात करें तो उनके पेरेंट्स से आप क्या देंगे कि वो बच्चे स्कूल आने के लिए मोटिवेट हो, वो क्या संदेश देंगे? एक्चुअली मैं नर्सरी क्लास लेती नहीं हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो टीचर को ये चाहिए कि एक पोलाइट बिहेव, और मतलब बच्चा है तो वो ये मान के चले कि ये मेरा बच्चा है, अपने बच्चे की तरह उसे डील करते हैं, और तो बच्चा खुद ही अट्रैक्ट होगा। तो इस वार्षिक उत्सव को लेकर और भी स्कूल वासी जो हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं और स्कूलों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब इस तरह के एनुअल फंक्शंस करवाते रहना चाहिए, और मतलब जैसे पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, मस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ बच्चों को आए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम फैज़ान है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस विद्यालय में आकर, हमारे विद्यालय में आकर इसका मान बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे मुख्य अतिथि और जो गेस्ट आए थे, तो उन सबका भी शुक्रिया दोबारा अदा करता हूँ। और हमारे यहाँ कोशिश ये रहती है, मैनेजर सर की भी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आएँ, या पढ़ाई के साथ साथ उनका मनोरंजन भी हो, और नए नए फ़न के साथ में हम लोग स्टडी करवाते हैं। ठीक है, और हम कुछ चंद अशार आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे और अपनी बात ख़त्म करेंगे। तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसा होती है। एक दूसरा शेर कोई पढ़ेंगे। हर गुजरते लम्हों ने ये पैगाम छोड़ा है, अनगनत मसाइल है और वक्त थोड़ा है, कल सुबह उसी के आंगन में मुस्कराएगी आज के तकाज़ों से जिसने रिश्ता जोड़ा है। सर अगर हम इस स्कूल की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा व्यवहार रहता है, कैसे उनको क्या चीज़ें मैनेज कराई है? जी, उनके साथ हम लोग बेहतर से बेहतर व्यवहार रहता है,
और अच्छे से अच्छे तरीके से जो भी होता है, एक नया अब मॉडर्न युग है तो हम उस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। नई चीज़ें बताते हैं, साइंस हो, मैथ हो, अब फ़न के साथ पढ़ाया जाता है। बच्चों के अंदर नए नए हुनर पैदा हों और नई नई चीज़ें नई नई प्रतिभाएं बच्चे अब आपने देखा भी है और अब से छुपा नहीं कुछ है। आज के वार्षिक उत्सव में लगभग कितने प्रोग्राम कराए गए हैं, किस तरह के प्रोग्राम थे? आज के जो हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव हुआ इसमें देशभक्ति और थोड़ा फ़नी डांस वगैरह है और जो आज जो कल्चर है उसको भी बताया गया है। जो हमारी कुरीतियाँ हैं, जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जैसे दहेज प्रथा है या बाल विवाह है, तो उससे संबंधित तमाम सारे प्रोग्राम यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि लोग इनको समझें और अपने जो निजी जीवन में है उसका यूज़ भी करें कि हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी हैं। पर्यावरण से संबंधित भी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एमएसए पब्लिक स्कूल के एक सर थे जिन्होंने बताया आज के वार्षिक उत्सव को लेकर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। हमारे सहयोगी सिबली अजीज के साथ सरकार आलम, सीतापुर। प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसे निखारने वाला चाहिए। जयती जी, मैं पहले भी आया था तो आपने बच्चों के द्वारा दिखाई प्रदर्शनी जो दिखाई थी, काफी प्रतिभा है यहाँ के बच्चों में। आज हमारी बहन ने एक देश गीत गाया, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने इतने सुंदर प्रोग्राम प्रस्तुत किए। तो मैं आपको आपको समस्त शिक्षकों को, पूरी प्रबंधन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप ये नेक काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। और मैं अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई मैं यहाँ स्कूल का मैं अध्यक्ष हूँ, थोड़ा स्कूल का ध्यान रखिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर उस शख्स के साथ हूँ जो ईमानदारी से कार्य करता है। मेरा दुश्मन सिर्फ वही है जिसने इस नगर की दुर्दशा की है। इस नगर को बढ़ाने में जो भी योगदान करेगा उसके साथ मैं तन मन धन से साथ हूँ और सदैव साथ रहूंगा। और मैं आया ही इसलिए हूँ, लोग मुझे राय कैसे मैं शब्द नहीं प्रयोग करता हूँ कि गरीबों के लिए। सच्चाई यही है कि मैंने बचपन से बहुत पैसा देखा है, मगर बहुत स्ट्रगल भी किया है, लोगों की समस्याएं बहुत नजदीक से देखी है। मैं किसी का कष्ट नहीं देख पाता हूँ। जो भी उनको कष्ट देगा उनसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और जो इस कस्बे के विकास में मेरा योगदान देगा, मेरे साथ खड़ा होगा, उसके लिए मैं हर समय 24 घंटे उसकी सेवा के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। 1 साल तक इंतजार करते हैं कि वो जो प्रतिभा छिपी है, शिक्षा के अलावा प्रतिभा छिपी है, उसका प्रदर्शन करेंगे। देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अभी ये जो बच्ची हमारी की बोल रही थी, कल को कोई बड़ी बात नहीं है, कल को टीवी पे चालू हो जाए, हर 5 मिनट पे टीवी पे एंट्री करने लग जाए, हर 2 सेकंड में टीवी दिखाई पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है कोई कि डॉक्टर इंजीनियर बनो। अभी कार्यक्रम चल रहा था, एक ग्रुप डांस चल रहा था, बच्चों कर रहे थे। अब बच्चे एक दूसरे को देखते तो कर लेते हैं, लेकिन कठिन वो था जो अकेला बच्चा फौजी का काम कर रहा था। पूरा समय उसने अकेले ही सारा स्टेप उसने कक्षा 3 का बच्चा है वो, और सारे स्टेप उसको याद है। तो ये भी एक बड़ी प्रतिभा है, अंदर उसका। ये आगे चलते इनके अंदर ये जो चीजें होती हैं, जब इस तरीके के मंच पे आते हैं तो इनको मौका मिलता है अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने का। मैंने पहले बताया कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, तमाम सारे क्षेत्र हैं। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं इस विद्यालय में दूसरी बार आया हूँ और बहुत समझने लोगों को मुझे भी जाना है। जैसा कि धीरेन्द्र साहब, आप लोग चिंता न करो, आप लोग यहाँ बैठे हो, हम लोग को सुनने के लिए बैठे हो, आप लोग अपने बच्चों का कार्यक्रम देखने के लिए आए हो। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्कूल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, शिक्षक सारे अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं अपने आरिफ चाचा जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे पिताजी के मित्र रहे हैं और हमें मौका देते हैं अपने बेटे के तरीके से बार बार जाकर हमको सम्मान, दूसरी बार सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विद्यालय के एनुअल फंक्शन में मुझे बुलाया गया है, इसके लिए मैं पूरे प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित
आपके प्रबंधक काशिम जैदी जी, हमारे चेयरमैन अक्षर गुप्ता जी, बड़े भाई उप जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन त्रिपाठी जी, भाई पवन सिंह जी, भाई पुनीत जी जो विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, हमारे छोटे भाई चंदन सिंह जी, माननीय मंत्री जी को भी जाना है। मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूँ, शिक्षा ये वो अस्त्र है जिसको न कोई लूट सकता है, न कोई छीन सकता है और न उसको कोई गिरा सकता है। अब इसके बाद हम सबसे पहले राकेश चाचा को पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी उनको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और आकर बच्चों को हम अपने दीपक भैया को जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। भारत माता की आवाजें नहीं है, लगे नहीं, जब जोरदार आवाज आनी चाहिए। बच्चे इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखा रहे हैं और आप लोग बोल नहीं पा रहे। भारत माता की हमने बहुत देखा। Clapping, please. अब हम माननीय अध्यक्ष जी से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे बबलू भैया को विद्यालय की तरफ से Thank you, sir. अच्छा